बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, खुदकुश बमबार लड़की गिरफ्तार। वजीर आला बलोचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज से इजहार तशक्कुर। सरफराज बुगटी का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सी मासूम जानों को बचाया। फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन किया, खुदकुश बमबार लड़की को गिरफ्तार करने पर इदारों के शुक्रगुजार हैं। दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बलोचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। यूथ को दहशतगर्दी से बचाना है। हुकूमत अपने बयानिए पर खड़ी है। हमने तकरीरें नहीं की, लापता अफराद का मसला हल किया। गिरफ्तार लाइबा ने इंकशाफ किया कि कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमलावर बनने के लिए जहन साजी की। मुझे टारगेट दिया गया, मज़ीद लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करूं। तमाम खवातीन से कहूंगी किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा न बने। खुदकुश हमले के लिए जाना था लेकिन खुजदार से गिरफ्तार कर लिया गया। पाक अफगान सरहद पर पाक फौज की बर्बक कार्रवाई, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में मुआस्कले के सरहदी इलाके में अफगान तालिबान दरअंदाजी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कार्रवाई में मुतादिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल, दीगर पोस्टें छोड़कर फरार। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के कंपाउंड और ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। तेहरान में अली लारेजानी और दीगर शहदा के जनाजे की तैयारियां। ईरान की कौमी सलामती के सरबराह और उनके बेटे के ताबूत की तस्वीर जारी कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारेजानी, गुलाम रजा सुलेमानी और दीगर शहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। अली लारेजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली रजा इसराइली हमले में शहीद हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक अली लारेजानी को मशरिकी तेहरान में निशाना बनाया गया। उनके ट्विटर अकाउंट से शहादत का ऐलान किया गया। लिखा, अली लारेजानी ने आखिरकार अपनी दरीना ख्वाहिश को हासिल किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक अली लारेजानी पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने बेटे के साथ खुफिया अपार्टमेंट में थे। फ़ज़ाई हमले में बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी ने भी शहादत पाई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारेजानी को खिराज अक़ीदत, शहादत का इंतकाम लेने का ऐलान। कहा, लारेजानी एक नुमायां और कीमती शख्सियत थे। उन्होंने मुख्तलिफ पौधों पर खिदमत अंजाम दी, खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग देने की कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, रहनुमाओं की शहादत से निज़ाम को हिलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा निज़ाम है जो इदारों पर कायम है। हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ा। दुश्मनों को आबना हुर्मुज़ के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खित्ते में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले, सूबे लॉरिस्तान पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, 56 जख्मी। इसराइली फौज ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को हमले में हदफ बनाया। अमरीकी फोर्सेज ने आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को भी निशाना बनाया। हमले में ज़ेर ज़मीन और मजबूत अहदाफ को तबाह करने वाले हथियार इस्तेमाल किए। इसराइल के लिबनान पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले, जनूबी लिबनान में 2 लिबनानी फ़ौजियों समेत 8 अफराद शहीद। वस्ती बैरूत में इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद, 41 जख्मी हुए। बका वैली पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। जनूबी लिबनान में इसराइल का ड्रोन हमला, शहरी शहीद। लिबनान में शहदा की तादाद 912 हो गई, 2221 अफराद जख्मी हो चुके। ईरान के अमरीकी अड्डों और इसराइल पर हमलों की 60वीं लहर, 2 से होनी हलाक। ईरानी मिसाइल हमलों में 192 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के इसराइल पर हमलों में अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके। तल अबीब में ट्रेन स्टेशन पर हमला, शदीद नुकसान पहुंचा, सर्विस मुअत्तल। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का निज़ाम भी गैर फाल। बैतुशमिस में मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज़ भी हमले की जद में आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अबीब को क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइल पर नए हमले में 200 अफराद निशाना बने। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई।
ईरान के मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। बगदाद में अमरीकी सफारती मरकज़ पर हमला। बगदाद एयरपोर्ट के करीब ड्रोन को तबाह कर दिया गया। अरबील में भी अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला किया गया। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। कवैती फौज के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद में 7 ड्रोन मार गिराए। दोहा में धमाके सुने गए। कतरी फ़ज़ाई हुदूद में एक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। UAE की वजारत दिफा का भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। रियाज में इस्लामी ममालिक और अरब वज़राए खारिजा का इजलास आज होगा। सऊदी वजारत खारिजा के मुताबिक इजलास में खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में बाहमी राब्ताकारी पर भी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर खारिजा इसहाक डार भी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार कल तक सऊदी अरब में क़याम करेंगे। इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर खारिजा हकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने फौरी तौर पर कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने कहा, मसाइल के हल के लिए तामीरी मुकालमा और सिफारतकारी ही मौसर ज़राए हैं। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जराड फोर्ट जंग छोड़कर वापस बंदरगाह रवाना। अमरीकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़े के लॉन्ड्री एरिया में आग लग गई थी, जिसे बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। हादसे में 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। आतिशबाजी से जहाज के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से सैकड़ों फौजी बिस्तर से महरूम। अमरीकी फौजी मेज़ों और फर्श पर सोने पर मजबूर। तैयारा बरदार जहाज पर 4,500 एहलकार तैनात हैं। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज हैं। अमेरिकी सदर कहते हैं, कुछ बुरे लोग न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की नेवी, फजाइया समेत सब कुछ खत्म कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादी ममालिक से मायूस। कहते हैं, आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए नेटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया समेत किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं ताकतवर मुल्क का सदर हूँ, हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ईरानी क़यादत इत्तेहादियों के लिए खतरा थी। नेटो से हमें हिमायत नहीं मिली। कई मुल्क हमारे इक़दाम से मुत्तफ़िक़ थे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर से भी मायूस हुआ। ईरान जंग में कतर, अमारात, सऊदी अरब और बहरीन की ज़बरदस्त हिमायत हासिल रही। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जो केंट के इस्तीफे पर बोले, जब मैंने जोसेफ केंट का बयान पढ़ा तो एहसास हुआ, अच्छा हुआ वो चले गए। बरतानिया का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इनकार। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने वाज़ेह कर दिया, नाम लिए बगैर ट्रंप पर तनकीद। कहा, ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहाना हमलों में शामिल नहीं होंगे। हमारे तकरीबन 3 लाख बरतानवी शहरी खलीज में मौजूद हैं। हमें अपने शहरियों और खलीजी इत्तेहादियों की हिफाजत पर तवज्जो देनी चाहिए। बरतानिया अपने तमाम इत्तेहादियों से ईरान जंग के खात्मे से मुतालिक बात कर रहा है। लड़ाई का खात्मा करें और मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल ढूंढें। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया को बड़ा धचका। इख्तिलाफात के बायस अमरीकी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज़ के डायरेक्टर जोसेफ केंट मुस्ताफी। ट्रंप को लिखे गए खत में कहा, अमरीका को ईरान से फौरी खतरा नहीं था। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। अमरीका ने यह जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की। आने वाली नस्ल को ऐसी जंग में भेजने की हिमायत नहीं कर सकता। इस जंग का अमरीकी अवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, दुआ है आप ईरान में मौजूदा कार्रवाइयों और उनके मकासद पर गौर करें। वक्त है जुर्रतमंदाना फैसला किया जाए। आप रास्ता बदल कर मुल्क के लिए नई समत मुतय्यन कर सकते हैं। दूसरी सूरत में हम ज़वाल और इंतशार की तरफ जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ी वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन का एहतराम किया जाए। अमरीकी रुकने पार्लियामेंट इल्हान उमर की ईरान जंग के मामले पर ट्रंप पर तनकीद। कहती हैं, आपने बगैर किसी मंसूबे और इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर अपनी मर्जी से जंग शुरू की। अब पूरी दुनिया से मदद की अपीलें बहुत ही काबिल तर्स और शर्मनाक बात है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 4,276 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,54,292 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान के निक्की इंडेक्स में 3% इजाफा रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक मलेशिया की स्टॉक मार्केट में भी 1.5% से ज्यादा तेजी देखी गई। थाईलैंड की स्टॉक मार्केट में भी 1% का मामूली इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली मंदी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखी गई। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $94 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $103 फी बैरल हो गया। एडीबी का समाजी शोबों, तालीम और सेहत में सरमायाकारी बढ़ाने का आज़म। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए नई पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी का आगाज। एडीबी का तवानाई के शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फरोग पर जोर। पाकिस्तान में निजी शोबे के किरदार को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। एडीबी एलामिया में नई हिकमत अमली में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। एडीबी और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास। तमीरात के शोबे के हवाले से टैक्स स्ट्रक्चर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत देने के लिए अमली इकदाम की हिदायत। कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फरहमी और सस्ते घरों के मनसूबे की तरजीह दी। निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात की बेहतरी भी तरजीहात में शामिल है। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ महाज का ऐलान। अफगानिस्तान के शुमाली और मशरकी सूबों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट के क़याम का ऐलान किया। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का कहना है कि अफगान तालिबान अवाम के नुमाइंदे नहीं, गासिब हैं। उन्होंने अफगानिस्तान पर जबरन कब्जा कर रखा है। तालिबान रजीम मुकालमे के कायल नहीं, ये जाहिलों का एक गिरोह है। इनके चुंगल से मुल्क को बचाने के लिए खड़े हैं। ईद के लिए तैयारी, शॉपिंग उरूज पर बाजारों में रौनकें। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। खवातीन को मैचिंग बैग, ज्वेलरी और जूतों की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खासा रश। जगह जगह भाव ताओ। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। ईद की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी, परदेसियों की घरों को वापसी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया वसूल करने लगे। वजीर आला पंजाब का ईद पर जायद किराया वसूली के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरीम नवाज की जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा, ईद पर घर लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए ट्रांसपोर्ट और दीगर मुतल्लिका हुकाम फील्ड में रहें। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। ईद का चांद देखने के बाद जल्दी ऐलान का हुक्म देने के लिए शहरी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी उमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चांद नजर आएगा तो ही ऐलान किया जाएगा ना। पहले चांद की शहादतें चारों सूबों से इकट्ठी की जाती हैं, मीटिंग के बाद फैसला होता है। वक्त तो लग जाता होगा। चांद नजर आए बगैर तो ऐलान नहीं किया जा सकता। चलें रिपोर्ट मांग लेते हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। शहादतों का जायजा लेने के बाद चांद की रुयत का हतमी ऐलान होगा। चांद नजर न आया तो सऊदी अरब में ईद उल फितर 20 मार्च को होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों को चांद नजर आने पर करीबी अदालत को इतला देने की हिदायत।
मशरक़ी वसा की सूरत हाल मुल्क की बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से 92 परवाजें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से मशरक़ी वसा की 20 परवाजें कैंसिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 28, लाहौर एयरपोर्ट से 18 परवाजें उड़ान न भर सकी। पेशावर एयरपोर्ट से 16, मुल्तान एयरपोर्ट से 4, सियालकोट एयरपोर्ट से 6 परवाजें कैंसिल। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मशरक़ी वसा की परवाज़ों का ऑपरेशन मामूल पर है। पाकिस्तान से 19 रोज़ के दौरान मशरक़ी वसा की मजमूई तौर पर मनसूख परवाज़ों की तादाद 1822 हो गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक केस की समाअत। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। जज अमजद अली शाह ने समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी।